अरे ये क्या कर रहे हो भाई, व्यूअर्स मारेंगे, इतना तेज रोशनी अंधा करोगे क्या? साले का खोपड़ी तोड़। दोस्तों मैं टॉर्च का पावर दिखा रहा था, ये देखो कितना तेज पावरिंग टॉर्च मैंने बनाया है सिर्फ एक कार्डबोर्ड की मदद से। तो कैसे एक बार इस टॉर्च का लुक देखो, कितना मस्त लग रहा है ना, ये देखो। तो कैसे इस टॉर्च को हमने सिर्फ एक कार्डबोर्ड की मदद से बनाया। इसमें बहुत सारा फीचर्स भी है, देखो ये इससे आप मोबाइल भी सर्च कर सकते हो इमरजेंसी में, या फिर आपके पास ब्लूटूथ बॉक्स वगैरह या फिर कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। तो मैं एक ब्लूटूथ बॉक्स को भी सर्च करके दिखा देता हूँ, आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। तो चलो इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका बॉडी बनाने के लिए आप लोगों को एक कार्डबोर्ड का ऐसा बॉक्स ले लेना है। मेरे पास थोड़ा बड़ा बॉक्स था इसलिए मैं कट कर लेता हूँ। आपके पास अगर छोटा बॉक्स है तो बिना कट के ही हो जाएगा। तो आपके एलईडी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बॉक्स कितना बड़ा या छोटा होगा। तो मैं एलईडी प्लेट के हिसाब से अपना बॉक्स कट कर लेता हूँ। तो मैं इस टाइप का एक बॉक्स कट कर लिया। आपके एलईडी प्लेट के हिसाब से आप भी अपने हिसाब से कट कर लेना। तो ये देखो इस पर कितना फिट आ जाएगा, ये देखो। चलो अब कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। तो हमने तो एक एलईडी प्लेट पहले ही लिया था, तो आप हमें चाहिए एक पावर बैंक मॉड्यूल। तो उसके बाद हमें चाहिए एक 3 पिन का स्विच, और उसके बाद चाहिए हमें एक लिथियम आयन बैटरी, और एक इस टाइप का टॉर्च का आगे का तरफ का मुंह का जो होता है उससे चाहिए। अब खराब टॉर्च से निकाल लेना। तो ये जो एलईडी है, ये एलईडी इसी टॉर्च का था, तो लेकिन इसका स्क्रू टूट गया है, इसलिए हम फेविक्विक से इसे चिपका देंगे। तो बॉडी को डिज़ाइन करने के लिए हमने एक डिज़ाइन पेपर भी ले लिया, जो बर्थडे में यूज़ होता है। डिज़ाइन पेपर बर्थडे गिफ्ट में हमने वही लिया है। तो आप ले सकते हो, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। पेपर को नहीं चिपकाओगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इसे चिपकाया है ताकि और भी मस्त लगे। तो मैं इसे फटाफट से चिपका लेता हूँ। तब तक आप लोगों को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग तो देखते हो 7-8 मिनट का वीडियो, लेकिन हमें इसे बनाने के लिए कई घंटों का मेहनत लगता है। तो मैं इसे मार्किंग वगैरह करके लगा लेता हूँ। तो आप लोग लुक देखना, बहुत ही मस्त लगेगा। तो इसे चिपकाना भारी बात नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, थोड़ा सा क्लिप दिखा के कंप्लीट कर दिया। तो ये देखो आप कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो। तो हमारा बॉडी कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस पर एक एक करके कंपोनेंट लगाना बाकी है। तो हमने जो टॉर्च लिया था उस टॉर्च का स्क्रू वगैरह नहीं है, इसलिए हम इसे चिपका लेते हैं फेविक्विक से। तो इसे सूखने के लिए साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमें 2 वायर चाहिए। तो इन दोनों वायर को निकालने के लिए एक सुई से 2 होल करना पड़ेगा। अगर आपके एलईडी प्लेट के ऊपर होल नहीं है तो साइड से निकाल सकते हो। तो मेरे एलईडी प्लेट के ऊपर होल है, इसलिए मैं ऊपर से इसे निकाल लूँगा 2 वायर। तो होल होने के बाद ये जो वायर है इसे कुछ इस टाइप से अंदर निकाल लेना है। तो एक एक करके दोनों को ऐसे निकाल लो। जो होल है सुई से हमने जो होल किया था उसी होल से ऐसे अंदर निकाल लेना है। तो ये देखो, तो ऐसे अंदर से ऐसे निकाल लेना होगा दोनों वायर को। उसके बाद बैटरी से कनेक्शन कर दूंगा। तो दोनों वायर को निकालने के बाद एलईडी प्लेट को ऐसे बॉक्स के ऊपर चिपका देना है, ताकि वो उधर उधर ना जाए। तो ऐसे परमानेंट चिपका देना है। एलईडी प्लेट को हमने चिपका दिया। अब जो पावर बैंक मॉड्यूल लिया था उसके लिए हमें एक होल करना पड़ेगा। तो ऐसे मार्किंग वगैरह करके आपको होल करना होगा एक। तो ऐसे मैं थोड़ा मार्किंग वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद उसके हिसाब से होल करता हूँ। तो मैं फटाफट से होल कर लेता हूँ। तब तक आप लोग वीडियो पर एक लाइक ज़रूर से कर देना। फिर से कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो इसका होल हो चुका है। आप पावर बैंक मॉड्यूल जो हमने लगाया था, तो इसे कुछ इस टाइप से हमें लगाना पड़ेगा बाद में। तो पहले हमने जो एलईडी प्लेट से वायर निकाला था उसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो सोल्डरिंग का काम थोड़ा निपटा लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो सोल्डरिंग दोनों वायर को कर लेते हैं बहुत ही मजबूती से। तो हमने बहुत अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया। तो ये देखो, उसके बाद हमने जो बैटरी, हमने पहले एक बैटरी लिया था, लेकिन 2 बैटरी लेंगे। आपके पास अगर नहीं है तो एक से ही हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा बैकअप लेंगे, इसलिए थोड़ा 2 बैटरी लिया। एक बैटरी 2000 mAh का होता है, इसका मतलब 2 एम्पियर का। तो 2 बैटरी 4 एम्पियर का हो जाएगा, तो 4000 mAh का होगा। तो दोनों बैटरी को ऐसे पैरेलल कनेक्ट कर देना है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। कनेक्शन होने के बाद मैं थोड़ा टेपिंग करके रख देता हूँ, नहीं तो कनेक्शन छूट सकता है। बाद में हम इसे ग्लू लगा देंगे, ग्लू गन को हॉट ग्लू गन लगा देंगे। तो अब जो पावर बैंक मॉड्यूल है इस पर प्लस और माइनस लिखा हुआ है, यहीं पर बैटरी का प्लस और माइनस कनेक्शन करना होगा। तो प्लस के साथ प्लस कनेक्शन कर देता हूँ और माइनस के साथ माइनस। तो ये कनेक्शन बिल्कुल ईजी है, तो आप ऐसे कर लेना, बहुत ही आसान है।
तो मॉड्यूल का कनेक्शन हो चुका है, तो आप इस पर एक बार सर्च करके देख लेते हैं। तो सर्च तो हो रहा है बहुत ही मस्त। हमने जो टॉर्च लिया था उस टॉर्च को कुछ इस टाइप से आगे लगा देंगे। तो मार्किंग वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद इसे कट करके लगा देंगे। आपके पास अगर कटर नहीं है तो आप ब्लेड से भी कट कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है, तो आप सावधानी से कट करना। अगर आप ब्लेड से कट करोगे तो ऐसे कट कर देना है। तो ये देखो ऐसे होल सा कर देना है। उसके बाद इसे कुछ इस टाइप से लगा देना है टॉर्च को। तो इसे इस टाइप से लगाने के बाद ऊपर जो हमने कवर लिया था उसको भी लगाकर ऐसे फेविक्विक से चिपकाना होगा। तो वायर वगैरह सब कुछ ऐसे देख लेना है ठीक से, और उसके बाद कुछ इस टाइप से फेविक्विक वगैरह भी लगा देना है। तो अब मस्त चिपका गया। तो अब जो हमने बैटरी को ऐसे चिपका के रखा था टेप से, आप ऐसे ग्लू लगा करके अच्छे से मजबूती से चिपका देते हैं। आगे का जो टॉर्च था उस टॉर्च का वायर थोड़ा छोटा था, इसलिए हमने 2 वायर और ऐड कर दिया। तो इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं फटाफट से। अब टॉर्च और एलईडी को एक साथ कनेक्शन कर लेते हैं। हमने जो ग्रीन वाला वायर लिया था उन दोनों वायर को हमने माइनस के लिए लिया था। दोनों वायर को ऐसे लगा लेना है। अब हमने जो 2 वायर ज्वाइन किया उन दोनों वायर को पावर बैंक के माइनस के साथ ऐसे सोल्डरिंग कर देना है। पावर बैंक और बैटरी को जो हमने जोड़ा था, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। आप इसे देख लो, ये देखो जैसे ही प्लस के साथ हमने टॉर्च का वायर से टच किया ऐसे जल गया है, और इसका भी जल गया है। देखो हमने जो पहले 3 पिन का स्विच लिया था उसका लेग टूट चुका है, इसलिए हमने एक दूसरा स्विच ले लिया। ये देखो वैसा ये 3 लेग का स्विच, ये जो 20 वाला लेग है इस पर इनपुट देना है और साइड वाले दोनों लेग पर आउटपुट निकलेगा। वैसे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, हम स्विच का कनेक्शन दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई भी कैमरामैन नहीं है। मैं इस स्टैंड पर ऐसा वीडियो बनाता हूँ। ये देखो हमने जो स्विच का कनेक्शन दिखाया था उसके बाद फोकस नहीं कर पाया हमारा कैमरा, तो ऐसे ब्लर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देखो आपके लिए कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट को फिर से खोल रहा हूँ। देखो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना देखना। तो मुझे तो बिल्कुल मन नहीं है इसे खोलने का, लेकिन आपके लिए कनेक्शन दिखा रहा हूँ खोल के वापस से। तो कैसे देखो कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट को फिर से खोलना पड़ रहा है, ये देखो। तो गैस खोल के मैं कनेक्शन दिखा दूंगा, थोड़ा समझा दूंगा। और आपको समझ नहीं आया तो हम सर्किट डायग्राम स्क्रीन पे लगा देंगे ऐसे, तो आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट मार के रख लेना। तो ये जो येलो वाला वायर है इससे हमने इनपुट दिया है, ये देखो प्लस में। तो पावर बैंक का जो प्लस वाला पॉइंट था उस पर ऐसे हमने स्विच का 20 में लगा दिया, ये देखो। और उससे हमने साइड वाले दोनों लेग पर ऐसे आउटपुट दे दिया, एक टॉर्च के लिए और एक ये जो हमने लिया था एलईडी प्लेट उस पर, ये देखो। तो इजी है कनेक्शन। तो हम साइड सर्किट डायग्राम तो दे ही दिया है, स्क्रीनशॉट लगा कर रख लेना, समझ नहीं आया तो। इतना मुश्किल कनेक्शन नहीं है। अब हम बैटरी को लगा लेते हैं। तो बैटरी को हमने पहले ऐसे ही रख लिया था, अब लगा लेते हैं ग्लू गन से। तो बहुत ही मस्त चिपक जाता है। तो अब जो पावर बैंक मॉड्यूल है इसे लगाना बाकी है, फिर हमारा प्रोजेक्ट लगभग हो ही चुका है। तो गाइस इस प्रोजेक्ट में कोई भी कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप तक जल्दी वीडियो पहुंच जाए। तो मैं स्विच को लगा लेता हूँ। स्विच को हमने फेविक्विक से लगाया, इसलिए थोड़ा सावधानी से लगाना आप जिस टाइम लगाओगे, तो नहीं तो स्विच ख़राब हो सकता है अगर इस पर फेविक्विक चला जाए तो मैं देखो ऐसे ही नीचे करके रखा है, ऊपर नहीं किया, ये देखो। तो आप स्विच कंप्लीट हो चुका है, स्विच का कनेक्शन ये देखो। स्विच अगर पीछे की तरफ रहेगा तो एलईडी जलेगा और आगे की तरफ टॉर्च जलेगा, तो बीच में बंद रहेगा ऐसे। तो अब चला हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। तो एक बार चार्जिंग वगैरह करके देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और सारा प्रॉपर होने के बाद आप लोग देख लेना, और उसके बाद ऐसे बंद कर देना ढक्कन को। तो हमने जो एक कट कर लिया था वो ढक्कन के लिए था, तो फिर से एक बार चेक कर लेना। ये देखो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं स्विच। तो ये देखो सारा काम कर रहा है, तो चार्जिंग भी हो रहा है। तो इसे चलो बंद कर देते हैं, और प्रोजेक्ट हो ही चुका है। इसे बंद करने के बाद कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। और उसके बाद एक बार हम बाहर टेस्ट करके दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं। तो गैस और इसमें फीचर्स ऐड करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो पर सपोर्ट करोगे तो और भी अच्छा प्रोजेक्ट लाते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा जो ये टॉर्च है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसे टेस्टिंग करते हैं। तो देखो कितना मस्त काम कर रहा है। बाहर देखेंगे यहाँ पर तो लाइट वगैरह इससे ज़्यादा पावर आप लोगों को नहीं दिख रहा। तो देखना, तो मैं इसका सब टेस्टिंग यहाँ पर कर लेता हूँ पावर बैंक वगैरह का। तो आप लोग देखना। तो मुझे इस टॉर्च को बनाने के लिए लगभग 50 रुपीज़ का खर्चा है, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ पावर बैंक मॉड्यूल को ही ख़रीदा है। वो भी पावर बैंक मॉड्यूल मुझे 30 रुपये में पड़ा, और एक फेविक्विक ख़रीदा था 10 रुपये, यानी कुल मिला के वैसे 50 रुपीज़ मैंने रख दिया।
तो पावर बैंक मॉड्यूल तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं ये सब सामान कबाड़ जो होता है उसका जो सामान स्टॉक करता है वहाँ से लेता हूँ। तो मुझे इसलिए बहुत ही कम रेट में ये टॉर्च बन के रेडी हो गया। अगर आप लोगों को मैं सामान कहाँ से कैसे चूज़ करके लाता हूँ आप लोगों को देखना है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और आप लोगों के लोकल एरिया में अगर ऐसा स्टॉक वगैरह होता है तो वहाँ से लेना, बहुत ही कम रेट में बन जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।